अब दिल्ली का रुख करेंगे, जहां मंगलवार को बिहार कांग्रेस की अहम बैठक हुई और बैठक में राहुल गांधी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, बिहार कांग्रेस प्रभारी के अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ पप्पू यादव और कन्हैया के साथ सभी सांसद भी मौजूद रहे हैं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ है। बिहार कांग्रेस प्रभारी के अल्लावरू ने मीटिंग के बाद कहा कि सीट बंटवारे में संतुलन जारी है और ऐसा नहीं है कि किसी दल को सभी अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी दल को सभी खराब सीट। अल्लावरू ने कहा कि एक नए दल आए हैं जो उन्हें एडजस्ट करने के लिए सभी को सैक्रिफाइसेस जो है वो करना होगा। और आपको ये जानकारी दें कि महागठबंधन में पहले से ही आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी शामिल है और हाल ही में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन में शामिल होने से सीट बंटवारे की प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। हालांकि अल्लावरू ने कहा है कि सीट बंटवारे में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। तो आपने सुना कि अल्लावरू कुछ उन्होंने तमाम बातों पर जिक्र किया है सीट शेयरिंग को लेकर और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ रहे हैं, एक बार प्रीतम का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार सवाल थे और कहीं ना कहीं जब बैठक और मंथन जारी है तो चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ पा रही है। और के अल्लावरू के अगर हम बयान को ध्यान में रखें तो इन्होंने ये स्पष्ट किया, जो नई पार्टियां शामिल हुई हैं उन्हें भी ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पॉजिटिवली जो है वो करने की जरूरत है तमाम गठबंधन दलों से। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, तीन महत्वपूर्ण बात कही है और तीन मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जब पत्रकारों ने उनसे दिल्ली में ये पूछा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जनता को तय करने दीजिए कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। यानी तेजस्वी यादव पर अभी अंतिम मुहर कांग्रेस की तरफ से नहीं है, अंतिम स्वीकृति कांग्रेस की तरफ से नहीं है। ये एक बड़ा बयान है कांग्रेस की तरफ से और कहीं न कहीं आरजेडी को एक सचेत करने वाला बयान है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि महागठबंधन में दो नई पार्टियों की एंट्री हो रही है। एक पशुपति पारस की पार्टी है, वो शामिल हो रही है, एक और है जिन्हें 2 सीट मिलने की बात हो रही है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि 16 तारीख को बिहार प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 16 सितंबर को यानी मंगलवार को हो रही है। पटना में ये बैठक होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 19 सितंबर से स्क्रीनिंग कमेटी की औपचारिक बैठक की शुरुआत होगी। यानी 19 सितंबर से कांग्रेस के जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनको लेकर अंतिम फैसले आने शुरू हो जाएंगे। 14 सितंबर तक यानी रविवार तक जितने भी उम्मीदवार हैं जिनकी उम्मीदवारी है उस पे विचार चल रहा है। 14 सितंबर तक जिला स्तर से और प्रखंड स्तर से उम्मीदवार अपने नाम को भेज सकते हैं। और एक और उन्होंने बात कही, एसआईआर की उन्होंने बात कही है। एसआईआर पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए, और उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल की कीमत 50 से 110 रुपये हो गई, ईंधन की कीमत 50 से 110 हो गई, फिर भी वोट चोर
जीत रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि बिहार में बेलगाम अपराध है, बेलगाम अव्यवस्था है, फिर भी वोट चोर चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी, नौकरी नहीं मिली, फिर भी वोट चोर चुनाव जीत रहे हैं। यानी स्पष्ट रूप से कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर भी इस मुद्दे को भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, 2 दिनों तक कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली में बैठे हुए थे। कल भी लंबी चौड़ी बैठक हुई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठे हुए थे, अजय माकन जो बिहार प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो बैठे हुए थे, और आज भी बैठक हुई है। और बैठक के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित अल्लावरू और राजेश राम ने किया है। स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव पे अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि ये तय है कि तेजस्वी यादव ही इस महागठबंधन में सीएम के चेहरे होंगे, ये बात तय है, लेकिन थोड़ी देरी की गई है। और दूसरी बात यह है कि एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि 16 सितंबर यानी मंगलवार को बिहार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक सदाकत आश्रम में होने जा रही है। बिल्कुल प्रीतम, ये तमाम राजनीतिक हलचलें बिल्कुल है, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग पर सबकी निगाहें होने वाली है, क्योंकि पिछले बार का फॉर्मूला इस बार तय नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सामाजिक दल के साथ साथ राजनीतिक दल भी हैं और इन्हें किस तरह से महागठबंधन लेकर आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए महामंथन जारी है, INDIA की तरफ से लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है और कृष्णा अल्लावरू की तरफ से ये स्पष्ट जरूर कर दिया गया है कि INDIA के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता तय करेगी।